20 जनवरी 2026 उत्तर प्रदेश का एटा जिला। सर्दियों की एक आम दोपहर थी। सूरज सिर पर था और दिन के उजाले में शहर अपनी रफ्तार से चल रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र में नंगला प्रेमी मोहल्ले में एक ऐसी रहस्यमय घटना को आकार ले रही है जो न सिर्फ सुनने वाले ही हैरान थे, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में यह एक चर्चा का विषय बना हुआ था। दोस्तों, कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं, लेकिन जिस कहानी का हम जिक्र कर रहे हैं, मैं आपसे कर रही हूँ, वो सिर्फ एक हादसा की दस्ताना नहीं, बल्कि एक ऐसी गहरा राज है जिसने परिवार की परिभाषा को कई सवालों में घेर कर खड़ा कर दिया है। एक हंसता खेलता परिवार, एक घर जहां कुछ ही दिन बाद शहनाइयां बजने वाली थी, जहां खुशियों के गीत गाए जाने वाले थे, वहां अचानक ऐसी खामोशी छा गई थी कि सबको स्तब्ध कर देती है। दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच एक ही परिवार के 4 लोगों की जिंदगी का सफर अचानक थम जाता है। और सबको हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि इसके पीछे की वजह है। यह सब राज खुलेगा तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है एटा शहर के नगला प्रेमी मोहल्ले से। यह एक बेहद ही शांति और रहस्य इलाका है, रिहायशी इलाका है। यहाँ के लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। इसीलिए मोहल्ले में एक 2 मंजिला मकान था जो कि डॉक्टर गंगा सिंह का होता है। गंगा सिंह साके की उम्र लगभग 75 साल के आसपास है। इसी इलाके में इसके मकान में जाने की बेहद सामान्यतः व्यक्ति रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी श्यामा देवी, जिनकी उम्र 70 साल है, उनका बेटा कमल सिंह साके, उन कमल सिंह की जो पत्नी है रत्ना देवी, और कमल की बच्चे होते हैं। कमल सिंह पेशे से एक दावी कारोबार होता है, उसका एक मेडिकल स्टोर होता है। यह परिवार का बेहद ही सामान्य और खुशहाल जिंदगी जी जा रही थी। घर में उत्साह जैसा माहौल था क्योंकि घर में लाडली बेटी कमल सिंह की बेटी ज्योति की शादी तय हो चुकी थी। 10 या 11 फरवरी को ज्योति की 10 तारीख को शादी थी और 11 फरवरी को ज्योति की विदाई घर से होनी थी। शादी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था और खरीदारी हो रही थी। सुनहरे भविष्य के सपने देखे जा रहे थे। दादा दादी अपनी पोती के लिए उत्साहित थे। माँ रत्ना देवी अपनी बेटी के नए जीवन के अरमान सजा रही थी, लेकिन किसी को आभास ही नहीं था कि जिस घर में उत्साह की शुरुआत होनी है वह उसी वक्त एक क्रूर मजाक करेगा। सब कुछ बदल जाएगा। तारीख आती है 19 जनवरी का दिन, सोमवार। हमेशा की तरह सुबह हुई। कमल सिंह के दोनों जो बेटे होते हैं, जिसमें छोटा बेटा देवांश और बड़ा बेटा दोनों शामिल होते हैं, अपने अपने काम पर चले जाते हैं। कमल सिंह भी अपने मेडिकल स्टोर के लिए निकल जाता है। घर पर मौजूद 4 लोग होते हैं, जिसमें बुजुर्ग डॉक्टर गंगा सिंह, उसकी पत्नी श्यामा देवी, बहू रत्ना देवी और पोती ज्योति होती है। दोपहर का वक्त होता है। घड़ी में तकरीबन 1 बजे का वक्त होता है और जो दवा का कारोबारी होता है कमल सिंह, उसने अपने घर पर भोजन के लिए आता है। यह उनकी रोज की दिनचर्या थी। दुकान से घर आता था, परिवार के साथ वक्त बिताया करता था, फिर वापस काम पर लौट जाया करता था। भी कमल सिंह यह दोपहर के 1 बजे घर आया था। जैसे ही उसके आने के बाद वह पुलिस को बताता है कि उस वक्त घर में सब कुछ सामान्य था, तनाव नहीं था, कोई आकांक्षा नहीं थी। माता पिता, पति पत्नी और जो बेटी थी, यह सब ठीक थे।
घर में भोजन की तैयारी हो रही थी। दिनचर्या सामान्य चल रही थी। कमल सिंह ने खाना खाया। करीब 1:30 के आसपास जो कमल सिंह है वह अपने घर से मेडिकल के लिए वापस निकल गया। अब यही नहीं, कहानी पर एक नया मोड़ आता है जो किसी की जांच अधिकारी का एक पहेली बन जाती है। कमल सिंह के जाने के बाद 1:30 ठीक फिर से घड़ी की सुई आगे बढ़ती है और लगभग दोपहर के 2:30 का समय होता है। कमल सिंह का जो छोटा बेटा होता है, जो कि 9 साल का मासूम होता है, देवांश, वह स्कूल से वापस आता है। वो अपने घर के बस्ते का बोझ लेकर घर के दरवाजे की टांगे हुए दिन भर की गतिविधियों के बाद वह घर के दरवाजे पर पहुंचता था। उसे उम्मीद थी कि जैसे ही वह घर का दरवाजा खटखटाएगा, उसकी माँ या दादी उसे स्नेह प्रेम से उसका दरवाजा खोलेंगे, उसे जो देवांश होता है उसका स्वागत करेंगे। घर का मुख्य दरवाजा था, वह हल्का सा खुला पड़ा हुआ था, पूरी तरह से बंद नहीं था। उससे आश्चर्य हुआ कि क्यों अक्सर जो दरवाजा था वह हमेशा बंद ही रहा करता था। आज जो दरवाजा है वह खुला कैसा है। वह अंदर दाखिल होता है। घर के अंदर से एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था और इसी सन्नाटे में एक खामोशी थी, सामान्य नहीं थी। जैसे ही वह घर के आंगन में पहुंचता है, उसे किसी की आवाज नहीं सुनाई देती है और घर से एक अजीब सी आवाज आती है और वह आवाज होती है पंखे की आवाज। देवांश ऊपर देखता है और बोलता है कि इस कड़ाके के ठंड के मौसम में जनवरी, जो कि जनवरी की सर्दी थी, इसमें हवा चल रही थी, लेकिन घर के अंदर इतनी तेज रफ्तार से पंखा चल रहा है। एक 9 साल के बच्चे के मन में यही सवाल आया कि इतनी ठंड में पंखा चलाने का क्या कारण हो सकता है। उसने अपनी माँ को आवाज लगाई, मम्मी। कोई जवाब नहीं आया तो उसने अपनी दादी, अम्मा अम्मा पुकारा, फिर भी खामोश थी। वह अपनी दीदी ज्योति को भी आवाज लगाता है, लेकिन घर की दीवारों की आवाज आती है गूंजने की। मगर जब जवाब देने का कोई सामान उनके रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो देवांश को लगता है कि शायद सभी लोग आराम कर रहे हैं। वह अपने दादाजी के कमरे की तरफ बढ़ता है। ग्राउंड फ्लोर पर जैसे ही वह अपने कमरे को देखा तो वह ठिठक गया और उसने देखा कि दादा डॉक्टर गंगा सिंह वह अपनी जगह पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी मुद्रा थी वह सामान्य नहीं थी। वह पूरी तरह से शांत था। उन्हें देखकर अजीब सी हैरान सी हुई उस बच्चे को। फिर वह उस बच्चे ने मन में वह दौड़ना शुरू कर देता है और वह एक पल के लिए वह मासूम बच्चा मन में घबरा जाता है और उसके बाद वह समझ नहीं पाता कि ऐसी क्या स्थिति है, क्या हुआ है। दादाजी की तबीयत शायद खराब हो गई है, लेकिन वहाँ का वातावरण इतना भारी सा डरने लग जाता है। वह बच्चा घबरा जाता है और वह पीछे हटता है और वह ऊपर की जो मंजिल है उस तरफ भागना शुरू कर देता है। शायद उसकी माँ उसे संभालेगी, शायद जो दादी है वह उसे तसल्ली देगी। वो सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर कमरे में पहुंचा, लेकिन ऊपर का नजारा देखकर वह पूरी तरह से सुन्न रह गया। वह मंजिल में ऐसा था कि जिसे शब्दों में बयान नहीं करना मुश्किल था। उस कमरे में 3 महिलाएं थीं, उसकी माँ रत्ना देवी, दादी श्यामा और उसकी बहन ज्योति। माँ रत्ना अपनी जगह पर निस्तेज पड़ी हुई थी। उसे देखकर साफ लग रहा था कि यहाँ पर कुछ अनहोनी हुई है। कमरे के सामान की स्थिति बता रही थी कि वहां पर कुछ देर पहले कुछ सामान्य नहीं था। वहीं पास में खामोश पड़ी हुई दादी श्यामा, बहन ज्योति, दोनों की हालत वैसी ही थी। किसी अज्ञात ने उसे एक खुशियों का ग्रहण लगा दिया था। पूरा कमरा अजीब तरीके से महक रहा था, सन्नाटा भरा हुआ था। वो पंखा जो ऊपर चल रहा था वो शायद रहस्य और गहरा राज बनकर रह जाएगा। फिर शायद किसी मकसद से चला गया ताकि घर के अंदर की गतिविधियां बाहर आ सके। देवांश वह अपनी आंखों के सामने पूरे परिवार को बिखेरे देख लेता है और वह एक पल के लिए वही झट से होकर फिर उसने गले से एक ऐसी पुकार निकाली जिससे घर का जो सन्नाटा है वह तोड़ दिया। वो मम्मी मम्मी कहता हुआ रोता हुआ सीढ़ियों से नीचे भागता है
और वह घर के बाहर गली में आ गया था और उसका जो चेहरा था वह आंसुओं से भीगा हुआ था। वह बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। गली में सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने मदद के लिए आवाज लगाई, कोई घर में? सबको क्या हो गया है? कोई बोल नहीं रहा है। डॉक्टर साहब का घर में कुछ बुरा हो गया है। सब खामोश था। उसकी जो आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाली एक महिला कार्य करने में व्यस्त थी, वह बाहर निकलती है और देवांश को बदहवास देखकर वह बच्चा कांप रहा था, इशारों में घर के अंदर बुला रहा था। वह महिला देवांश के साथ संकोचित करते हुए घर के अंदर पहुंचती है। महिला घर के भीतर जाती है तो दृश्य देखती है तो वह सिहर उठती है और घबरा जाती है। वह बाहर की तरफ भागती है और कहती है कि अरे डॉक्टर साहब के घर में अनर्थ हो गया है, कोई मदद करो, सब खत्म हो गया है। वह महिला घबरा जाती है और आसपास के लोगों को बुला लेती है। देखते ही देखते मिनटों में जो नंगला प्रेमी मोहल्ला होता है, जो कुछ देर में पहले एकदम शांत था, वहां लोगों की जो भीड़ है वह लग जाती है। गंगा सिंह का परिवार है वह बहुत सज्जन लोग थे। किसने उनके साथ कोई विवाद नहीं था, कोई मनमुटाव नहीं था। फिर किसने ऐसा किया? खबर है ये तेजी से पूरा एटा शहर में फैल जाती है। दिन दहाड़े 4 लोगों की संदिग्ध मृत्यु की विभाग में तुरंत हरकत हो जाती है और यह एटा का वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आगरा जोन के उच्च अधिकारी भी इस खबर मिलती है तो वह मौके के लिए रवाना हो जाते हैं। पुलिस की गाड़ियां सायरन बज जाती है और मौके पर पहुंचती है। सुरक्षा घेरा बनाकर पूरे इलाके को सुरक्षित कर दिया जाता है। फिर जो फोरेंसिक टीम होती है उसको भी बुलाया जाता है, डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया जाता है। जब पुलिस के अंदर दाखिल की होती है तो स्थिति बेहद गंभीर होती है। पुलिस देखती है कि ग्राउंड फ्लोर में दादा, जो कि गंगा सिंह मृतक अवस्था में पड़ा हुआ है, ऊपर के कमरे में 3 महिलाएं। लेकिन पुलिस की जांच एक उम्मीद की किरण दिखी थी, जो कि दादी श्यामा थी, श्यामा देवी थी। उसकी सांसें अभी हल्की हल्की चल रही थी, उनके शरीर में स्थिरता थी, लेकिन उसके जीवन में संकेत। बाकी पुलिस वालों के बिना एक पल गवाए एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हैं। श्यामा देवी को तुरंत चिकित्सा पहुंचाते हैं, हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं और डॉक्टर ने उसे बचाने की हर संभव प्रयास की, लेकिन स्थिति इतनी नाजुक थी। वह अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया। अब चारों लोग थे, एक बड़ा मामला बन चुका था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिरकार किसने किया, किसने ऐसा किया, उद्देश्य क्या था आखिर करने वाले का। पुलिस की यह तफ्तीश शुरू हो जाती है। घटना स्थल की बारीकी से मौका मुआयना किया जाता है। घर के अंदर जाने के रास्ते देखे जाते हैं। मुख्य दरवाजे को तोड़ा तो नहीं गया था, खिड़कियां सलामत हैं। घर के अंदर रखा सामान था वो अस्त व्यस्त तो था, लेकिन ऐसा नहीं था कि यहाँ पर कोई चोरी का इरादे से आया हुआ। किसी कीमती सामान, आभूषण, कुछ वहीं मौजूद था। और बस यही बात थी, यह पुलिस वालों को खटक गई थी। अगर कोई व्यक्ति आता तो वह सबसे पहले कीमती चीजों को निशाना बनाता। अगर मकसद चोरी का होता तो 4 लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाता। घटना का तरीका बेहद ही गंभीर था। ऐसा रहा कि हमलावर के मन में गहरा रोष था, गहरा गुस्सा था इन लोगों को लेकर। पुलिस ने घर के पास एक बाहरी वस्तु बरामद की। घटना स्थल से जुड़े होने का संकेत वह वस्तु करती है और जिससे साफ है कि उसे का ही इस्तेमाल किया गया है इन लोगों को मारने के लिए। जांच आगे बढ़ी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ की कि क्या आपको किसी ने यहाँ से भागते हुए देखा, कोई अनजान व्यक्ति को घर के आसपास देखा। हैरान की बात यह थी कि मोहल्ले वाले लोगों के पास बिल्कुल घर पास थे और उनका कहना यही था कि यहाँ पर कोई संदिग्ध आवाज नहीं आई। घर बिल्कुल पास पास थे, लेकिन दीवार के उस पार इतना बड़ा हादसा हो गया, किसी को भी भनक तक नहीं लगी। यह संभवतः दिन के 2 बजे की बात है। लोग जाग रहे थे, चहल पहल होती रही। कोई अजीब अगर निकलता तो
किसी न किसी की नज़र तो उसके ऊपर पड़ती ही। असामान्य नहीं देखा यहाँ पर कुछ भी। तभी पुलिस वालों का ध्यान घर के मुख्य बेटा यानी कि कमल सिंह साके पर रखा। कमल सिंह उस वक्त वहाँ मौजूद थे और गहरे सदमे में थे। पुलिस ने उसे पूछताछ करने की कोशिश की कि आखिरी बार वह घर कब आया था। कमल सिंह ने बताया कि साहब, मैं तो तकरीबन 1 बजे, दोपहर 1 बजे घर पर आया था। खाना खाने आया था। तब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। माँ, पिताजी, पत्नी, बेटी सब मौजूद थे। हमने साथ वक्त बिताया। फिर करीब 1:30 बजे मैं घर पर दुकान पर वापस चला गया। फिर मैं 5 बजे काम से वापस चला गया। और यहाँ पर जो मेरा बेटा है, बेटे के आने के बाद मुझे पता चला कि पुलिस का ने समय का हिसाब लिया तो वह 1:45 बजे कमल सिंह निकलता है। और सवाल है कि वह 5 बजे जो उसका बेटा है वह आता है, यानी कि घटना की जिम्मेदारी व्यक्ति के पास बहुत कम समय होता है। और सोचिए, इतने कम समय में कोई घर के अंदर कैसे दाखिल हो सकता है, 4 लोगों को निशाना बना सकता है, फिर गायब हो जाता है किसी बिना शोर शराबे किए। और यह थ्योरी पुलिस को उलझा रही थी। कोई बाहरी आदमी इतने कम समय में इतना सटीक काम नहीं कर सकता। उसी पता चलता है कि जो कमल सिंह है वह 1:45 बजे आया है और उसका बेटा है वह 2:15 पर आया है। यह सटीक जानकारी है। करीब किसी को करीबी ही हो सकती है। पुलिस का शक वह गहराई में बदलता जा रहा था। कानून की नज़र से कुछ नहीं छिपता है। पुलिस ने आसपास की तकनीकी शक से देखने की कोशिश की तो यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है और परिस्थितियां मिल जाती हैं। यहाँ पर शक तो यही था कि इनसाइड यानी कि किसी की जानकारी हो सकती है, क्योंकि किसी भी तरह से जो दरवाज़ा था वह खुला ही था। जिस तरह से वह पीड़ित को संभाल रहा था, मौका नहीं मिल रहा था। उसे लग रहा था कि आने वाला कोई परिचित है। शायद यह शक आया और आने के बाद व्यवहार किया और फिर एक एक कर इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन सवाल यही था कि क्या संपत्ति का विवाद था, या कोई पुरानी रंजिश थी, या फिर 11 फरवरी को जो ज्योति की शादी होनी थी, इन सब का कोई कारण था। लेकिन अगर मकसद कुछ और होता तो पूरे परिवार को निशाना नहीं बनाया जाता और बुजुर्ग माता पिता को क्यों नुकसान पहुंचाता। पुलिस जांच की दिशा अब धीरे धीरे परिवार के बेहद करीबी लोगों की तरफ घूमने लगी। शहर की हर तरफ से चर्चा होने लगी। लेकिन असली सच पुलिस ने वैज्ञानिक सबूतों को इकट्ठा किया और मौका मिलने में संकेत। अब अहम कपड़े जो फोरेंसिक जांच थी उसमें कमल कहता है कि वह 1:45 बजे घर पर से चला गया था। सब ठीक ठाक था और अब उनके जो कपड़े पर कोई संदिग्ध निशान थे, उन्होंने वह कपड़े बदल लिए थे। और एक संभावना यही थी कि शायद यहाँ घटना स्थल पर 1 बजे से पहले ही हो चुकी थी। लेकिन जो कमल सिंह है उसका दावा था कि वह खाना खाने के लिए जब घर पर आया तो घर पर सब कुछ सही था। यही गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने यहाँ पर कढ़ाई से पूछताछ करने की कोशिश की तो वह प्रशासन ने उसे सख्ती से पूछने की कोशिश की। अनुभवी अधिकारी थे, उसे जांच सौंपी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो परिवार के अंदरूनी मामलों की बात है वह आगे आने लगी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को पता चलता है कि कुछ तनाव चल रहा था। कुछ तनाव इतना बढ़ जाता है कि कोई भी अपने परिवार के साथ ऐसा कर दे, यह सोचकर मन विचलित हो जाता है। और यह पहलू यह भी था कि जिम्मेदार व्यक्ति सबूत मिटाने की ज्यादा कोशिश नहीं की। यह दर्शाता है कि वह बहुत जल्दबाजी में था। फिर वह भावनाएं इतनी हावी हो जाती हैं और वह अंजाम को परवाह नहीं करते। इस घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि जिस वक्त वह अंदर गया था वहां खाने की व्यवस्था भी दिखी और दूध और भोजन रखा था। मतलब परिवार ने भोजन की तैयारी
में थे कर रहा था और यह दृश्य दिल को उदास कर दिया। लेकिन उस 9 साल के बच्चे ने देवांश के बारे में सोचिए, उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया है। वह स्कूल गया था एक आम बच्चे की तरह है और लौटा तो उसका पूरा संसार ही उजड़ चुका था। उसने जो महसूस किया उस उम्र में याद रहेगी। वह बार बार यही कह रहा था कि मेरे घर में सब शांत हैं, पंखा चल रहा है। पंखे की आवाज़ अब शायद एक डरावनी है याद बन रह जाएगी। दोस्तों, पुलिस की जांच में जानकारी पूछताछ चल रही है। कुछ रिपोर्ट सूत्रों का दावा है कि पुलिस के अंतर यहाँ की जो स्थान और समय है इनका सवाल चल रहा है। जिस तरह से सब ठीक था, दावा किया जा रहा है कि जब परिस्थितियां इशारे कर रही हैं तो उनका शक और भी बढ़ रहा है। हालांकि जब तक पुलिस अधिकारी तौर पर इसका निरीक्षण नहीं करते, हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन आवाज़ है यह सवाल रखना कि आखिरकार अपने ही परिवार के लिए खतरा क्यों बना। क्या बुनियादी चीज़ों में इंसानियत, रिश्तों की ज़्यादा कीमत है? इस घटना में हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि समाज में किसी भी दिशा में जा रहे हैं, एक सुरक्षा माहौल, दिन का उजाला और जीवन चल रहा है। यह बताता है कि क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। एक अनदेखा खतरा आसपास होता है। केस में यह देखना ज़रूरी है कि कौन व्यक्ति शामिल है। एक से ज़्यादा क्या 4 लोगों को नियंत्रण कर सकता है? मुश्किल हो सकता है। कोई ना कोई तरीका तो अपनाया होगा। पुलिस यह वैज्ञानिक रिपोर्ट की इंतजार कर रही है ताकि स्थिति को और संभाला जा सके। दोस्तों, एटा का यह वाक्य चेतावनी है। यह अक्सर बाहरी खतरों से डरा हुआ है और दोस्तों इस पूरी प्रतिक्रिया को जागरूक रहना चाहिए। ज्योति की वो डोली सजने वाली थी, अब वह दुखद अंत में बदल गई है। वह घर में खुशियां गूंजने वाली थी, खामोशी में डूब गई है। जैसे ही मामले पुलिस को अंतिम खुलासा होता है और जैसे यह सच सामने आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भूले भले आइका दबा दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो आने वाले की अपडेट मिल सके। मैं आपका दोस्त, मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।